राधे राधे सभी को। हैप्पी धनतेरस। राधे राधे, हैप्पी धनतेरस सर। आई होप कि सबने कुछ ना कुछ बाई कर लिया होगा। धनतेरस एक साल में एक बार आती है ना। धन तो सबको प्यारा है ना। राधे राइट। राधे जी सर। सर। राधे राधे राधे। तो देखो, सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज है, प्लीज घर को लॉक नहीं करेगा कोई भी, घर खाली नहीं होना चाहिए। आज मेरा इस क्लास लेने का मेन मकसद ये था, एक छोटी सी गलती आपके पूरे साल की दिक्कत कर देती है, पूरे साल की मेहनत पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अगर किसी के कुछ भी छोटे से छोटा कोई भी इंसान हो घर पे, प्लीज उनसे बोलना कि लॉक ना करे, दरवाजा ओपन रखे। अराउंड 5:30, वैसे 6:32 से स्टार्ट होंगी चीजें, ठीक है, लेकिन 5:30 से ट्राई कीजिएगा, 5:30 के बाद दरवाजा ओपन रहना चाहिए। अंडरस्टैंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धनतेरस, ठीक है। ये ओनली सिर्फ कुबेर जी या लक्ष्मी जी का त्योहार नहीं है, ये हमारे किनका, धन्वंतरी वैद्य का भी है, ठीक है। सबसे पहले हमारा कहां से स्टार्ट हुआ था, धन्वंतरी वैद्य, जो हमें किसकी देते हैं, ब्लेसिंग्स। और प्लीज कोशिश कीजिएगा कि अपने अपने कैमरा ऑन कर सके, अगर किसी को ऑफिस का इशू है या कहीं है बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाइए। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको भी बहुत एक्सपीरियंस है ना। अपना हैंड रेस कीजिएगा, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कह सकते, आप भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं तो वेल मैनेज करके आपको पूरे राइचुअल्स और रेमेडीज दूंगा ही, इसी रेमेडीज के 1500 2000 के वेबिनार्स हो रहे हैं। मैंने भी कभी बहुत कॉस्टली किया था, इसलिए मैं आप सबको ये कहते हैं ना, ग्रेटिट्यूड के बदले देना चाहता हूँ कि हाँ भाई आप लोग खुश रहें, सब अच्छे रहें। तो आई होप कि आप धनतेरस क्यों बनाते, कोई भी बताना चाहेगा तो बताइए, आप क्यों बनाते हैं धनतेरस, है कोई आप में जो बताना चाहेगा कि हम इसलिए मनाते हैं। बताइए। वैसे तो 13 नंबर को बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन धनतेरस को बहुत मनाते हैं ना। 13 नंबर बहुत बुरा है जी, न्यूमरोलॉजी में 13 नंबर बहुत बुरा है और धनतेरस बहुत अच्छा है। आई होप कि न्यूमरोलॉजिस्ट भी होंगे यहाँ पे कुछ, है ना। वैसे तो आपके कुछ ही बैच में लोग आए हैं, टोटल आया ही नहीं है, कोई बात नहीं, जिसके नसीब में होता है ना, मिलता उसी को है, ठीक है। चलो तो मुझे कोशिश करो बताने की। मैं धनतेरस बताऊं सर, कोशिश हाँ, करूं। श्योर श्योर श्योर, गो अहेड। सर दिवाली दिवाली में क्या होता है, मतलब मैं पूरा स्टेप बता रहा हूँ। दिवाली में जब राम भगवान आए थे घर में ना, तो जब उनका आगमन हो रहा था तो उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले कुछ सामान लेते हैं, उन बर्तन जिसमें हम भगवान को कुछ परोस सके। उसकी वजह से शायद धनतेरस। नहीं, कोशिश बहुत अच्छी है आपकी। देखो, जब ये जो तिथियां आती हैं, ठीक है, ये जो तिथि हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और हमारी अमावस्या, कब हमारी दीपावली कब मनती है, अमावस्या पूर्णिमा को मनाते हो, अमावस्या को मनाते हो, अमावस्या को। श्योर। यस। और दीपावली। अमावस्या जी को सर। बहुत अंधेरा रहता है ना। तो जी सर। एक्चुअली क्या था, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी चीज की, है ना। तो इतने 14 साल बाद जब राम जी आ रहे थे, तो पूरा ब्रह्मांड इस चीज को विटनेस कर रहा था कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो ये राइचुअल्स वहां से बनाए गए कि नई नई चीज खरीदी जाए, नई नई चीज बनाई जाए, हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया किया जाए। तो धनतेरस पर सारे कहते हैं ना, समुद्र मंथन से भी बहुत चीजें कनेक्ट की गई, है ना। उसके बाद कुबेर जी से कनेक्ट की गई, ठीक है। उसके बाद किससे कनेक्ट की गई, हमारे धनवंतरी जी से कनेक्ट की गई, रामचंद्र जी से कनेक्ट की गई, कृष्ण जी से कनेक्ट की गई। अभी क्या है ना, एक्चुअल में जो चीज है उस पर तो लोग जा ही नहीं रहे, है ना। देखो, दीपावली का मतलब जो है ना, प्रकाश फैलाना है। प्रकाश क्या है, बाहर वाला या अंदर वाला। अभी तो लोग बाहर बाहरी दुनिया में आ गए। अंदर मेरा, बाहर दोनों का। हाँ लेकिन देखिए, आपके अंदर नहीं है प्रकाश तो बाहर का फायदा नहीं है। और अभी आपने ये 2 साल तो बहुत अच्छे से फील करे होंगे, स्पेशली ये ईयर, कि आपको किसी चीज में खुशियां ही नहीं मिल रही होंगी, इसीलिए अकल्ट में आए हो ना। मोस्टली सारे अकल्टिस्ट हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर है ना, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है। यहाँ पर आप जितने बैठे हो सबके सब कुछ ना कुछ मॉडलिटी में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेंट रखते हैं, अंडरस्टैंड। और
आप मोस्टली मुझसे 1 साल से ज्यादा जुड़े हुए अकॉर्डिंग टू मेरी कम्युनिटी, या कोई नया भी जुड़ा होगा, ठीक है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है आपको वो चीजें समझना। देखो चलो बड़ा नहीं करते, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, एक एक चीज पे एलोबोरेट करने लगूंगा, मेरी आदत भी है, क्योंकि केतु महाराज ब्लेस्ड हूं, तो मुझे रिसर्च को बड़ा करके बताने की बहुत आदत भी है। कोई नहीं, पर्टिकुलर पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला, धनतेरस के दिन कभी दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओपन रखिए प्लीज, ठीक है। एटलीस्ट अगर आपको मच्छरों का या किसी का प्रॉब्लम है तो जाली लगा लीजिए, पर मेन डोर ओपन, ठीक है, मेन डोर ओपन रखिए, ठीक है। दूसरी चीज, 13 दीपक जलाएंगे आज आप। क्या करेंगे आज आप? 13 दीपक जलाएंगे सरसों के तेल के। क्या करेंगे आज आप? 13 दीपक जलाएंगे सरसों के तेल में करके, ठीक है। वो इंडिकेशंस हैं। और एक आपने बड़ा ट्रेंडिंग एक चीज सुनी होगी, दसों ये दशाएं, जैसे जश्न मनाए श्री राम आएंगे। वो दसों दशाएं बताएगा मुझे कोई, या मैं बताऊं? बताओ बताओ बताओ, कोई कोशिश करेगा? सर आप ही बता दीजिए। अच्छा ठीक है, तो आपकी वो दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, ठीक है। और उसके बाद कौन? मेन दिशाएं 4 ही हैं, फिर उसकी 4 दिशाएं क्या बनती हैं? उसकी उपदिशा, सब डायरेक्शन। हाँ उपदिशा। और उसके बाद 2 डायरेक्शन कौन सी हैं? आकाश और पाताल। आकाश और पाताल। आकाश और पाताल, ठीक है। तो ये दशो दशाएं हैं जो किसका प्रतीक है? सुख, शांति, समृद्धि और सफलता। इस पे ध्यान देना है, ठीक है। दसों दशाएं पे हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। कहां से आपको सुख मिलेगा, कहां से शांति मिलेगी, कहां से क्या मिल सकता है, ठीक है। तो आपको मैं विजुअली बहुत अच्छे से आपको हर चीज समझ में आए, इसलिए मैं आपको कहां लेके चल रहा हूं? अब आपको अब मैं लेके चल रहा हूं पीडीएफ पर। पीडीएफ पर इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा, लेके चलो। पीडीएफ से इजीली लिख भी पाएंगे आप, है ना, इजीली आपको समझ भी आ जाएंगी चीजें। देखो ये चीजें दिख रही हैं आपको? पीडीएफ दिखी? स्क्रीन शेयर हो गई? जी सर। चलो ठीक है, आपके लिए पहला टॉपिक ये ही ना निकाल के शुरू से चलते हैं। देखो ये आपके लिए दीपावली पे एक पीडीएफ बनाई है, ठीक है, हमारी टीम ने ये एक पीडीएफ बनाई है, ठीक है। याद रखिए, हमारे जो साफ सफाई की जाती है ना, तो वो बाहर का आडंबर ही नहीं, अपने अंदर का भी आडंबर है। अपने घर, अपने अंदर भी जो कचरा है ना, उनको भी बाहर कीजिए। जैसे इसमें लिखा है ना, घर से जितने भी बुरे सामान है, टूटे फूटे चीजें हैं, आप कोशिश कीजिए एक रूटीन बनाने की, कि मैं सूर्य की रोशनी पक्का लूंगा, मैं चंद्रमा की रोशनी पक्का लूंगा, है ना, मैं अच्छी बातें करूंगा, मैं किसी ना किसी का कुछ ना कुछ भला करूंगा, ठीक है। तो ये जब आप अपना इनर बिल्ट स्ट्रांग करेंगे, तो बाहर की चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। तो आपकी जो आपकी दीपावली है, ठीक है, उससे पहले आप अपने घर को क्लीन करेंगे। जो चीज बेकार है, ये सब ना किसी प्लेनेट से रिप्रेजेंटेड है। जैसे टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स राहु को खराब करती हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जब जब एनर्जी चेक करी जाती हैं या कोई बुरी चीजें चेक करी जाती है, तो आप देखना खराब इलेक्ट्रॉनिक्स में पाई जाती हैं। जब एनर्जी को चेक किया जाता है, तो नेगेटिव एनर्जी कहां पाई जाती है? जहां आपने अपना खराब इलेक्ट्रॉनिक्स रखा है, खराब फोटोज रखे, फोटोज रखे, उनमें पाई जाती है। लगाने वाला दे दो। मिश्रा सर कुछ कह रहे हैं? नहीं सर। अच्छा ठीक है, नो इश्यू। तो आपको क्या करना है? टूटी चीजें अवॉइड कीजिए, है ना, खंडित मूर्तियां अवॉइड कीजिए, है ना। अपनी जो ये टूटी फूटी चीजें उनको घर से बाहर कीजिए। इनसे लगाव होता है, कोई पुतली बना के रख लेता है ना, कोई कहीं ना कहीं रख लेता है, चीजें हैं, एक नॉर्मल टेंडेंसी है, बट यही हमारे पेन का कारण है, ठीक है। कोशिश कीजिए नमक के पानी से सफाई करो, ठीक है, कोशिश कीजिए नमक के पानी से। स्पेशली अगर पूरे घर की नहीं कर सकते तो अपने मंदिर के आसपास तो कर सकते हैं, उससे आपका सैटर्न अच्छा होता है, आपका सैटर्न अच्छा होता है बहुत। और सैटर्न का ईयर चल रहा है, अगर आपने नमक के सफाई करी ना अपने हाथ से, तो आपका सैटर्न बहुत अच्छा हो जाएगा, और सैटर्न की सबको जरूरत है ना। आम और अशोक के पत्ते बहुत शुभ माने जाते हैं। हमारे पुराने पुराणों में, ग्रंथों में साफ साफ लिखा है
कि अशोक के पत्ते नेगेटिव एनर्जी को नहीं आने जाते, इसीलिए हर हमारे ब्राह्मण पंडित जी क्या बांधते, तोरण। तो कोशिश कीजिए आम के पत्तों का 11 ले लो, 21 ले लो, 7 ले लो, ऐसे करके कलावा में बांध के अपने घर के सामने बांध दीजिए, ठीक है, मुख्य द्वार पर। आज मुझे होप सबसे मैंने पहली रिक्वेस्ट की थी चैनल पे जो जो अवेलेबल है कि एक झाड़ू जरूर खरीद लेना, साबुत धनिया जरूर खरीद लेना, ठीक है। तो ये चीजें आई होप कि सबने खरीद लिया, ठीक है। ये आप वैसे कल 10 बजे तक खरीद सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। कब तक खरीद सकते हैं आप ये? कल 10 बजे तक। क्योंकि देखो आप जो भी एक अच्छी चीज खरीदेंगे उसको ट्रिपल कहते हैं। धनतेरस पे जो चीज खरीदी जाती है वो ट्रिपल हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर जो फ्री में ये ज्ञान देने आया हूं ना, तो मैं इसीलिए देने आया हूं कि मेरा ज्ञान 3 टाइम्स हो जाए। मैं भी थोड़ा सा हूं सेल्फिश, ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ फ्री में दे रहा हूं, आई एम आल्सो सेल्फिश, ठीक है, कि मेरी रेस्पेक्ट मेरे ज्ञान से की जाए, इसीलिए मैं देने आया हूं आपको, ठीक है। तो जिसका नसीब है उसको मिल जाएगा, नहीं है वो फ्री में भी नहीं आ पाएगा, राइट। ऐसे ही होता है ना, यूनिवर्स जिसको देना चाहता है उसको देगा, और जिसको नहीं है वो नहीं दे पाएगा। तो आते हैं अपने उस पर, झाड़ू लेना बहुत जरूरी है क्योंकि माता लक्ष्मी का प्रतीक है। और एक छोटा सा ट्रिक लिख लीजिए, जिसको जिसको फाइनेंशियल इश्यूज ज्यादा हो, एक झाड़ू खरीद कर मंदिर में दान कर दे। वो एक झाड़ू खरीद कर वो आज खरीद लाए और कल के दिन मंदिर में दान कर दे, ठीक है, अंडरस्टैंड। आज के दिन अपने घर में रख ले और कल के दिन वो मंदिर में दान कर दे। लॉजिक बिहाइंड इट कि जो जो आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं, जो स्पेशली आपके फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनमें झाड़ू लगना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा और अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। नई झाड़ू घर में जरूर आनी चाहिए, और मंदिर में कभी भी दान की जाए झाड़ू तो बहुत शुभ मानी जाती है, याद रखना ये बात, ठीक है। और पुरानी झाड़ू को डिस्कार्ड कर दीजिएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। पुरानी झाड़ू मत रखिएगा कभी भी घर में। नई झाड़ू और पुरानी झाड़ू साथ मत रखना, घरों में बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। एक नई झाड़ू आगे, पुरानी से जी कुछ और कर लेंगे साफ। दिस इज द बिगेस्ट नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने का कारण है, क्योंकि कोई फ्रेश एनर्जी जब आती है और उसमें जब नेगेटिविटी मिल जाती है तो वो दूषित हो जाती है। तो छोटी छोटी चीजें ही आपको पकड़नी है। अगर आपने छोटी छोटी चीजें कर ली ना, तो आपको किसी की औरों के साथ जाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही रेमेडियल एक्शंस ले लेंगे। आपको अवेयर होना जरूरी है, ठीक है। अवेयर होकर आपको एक्सेप्टेंस करना है और आपको अपनी चीजें अपने राइट टाइम पर राइट एक्शंस लेने, ठीक है। तो नई झाड़ू लानी है, ठीक है। देखो ये लाइन जो है, ये देख रहे हैं, छोटी दिवाली के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर दें। क्यों बताओ? एनीबडी कैन टेल मी द रीजन? कोशिश कीजिए। सर क्योंकि पीपल का पेड़ कुल को दर्शाता है ना, परिवार को दर्शाता है, इसलिए। और और माता देवताओं लक्ष्मी को का बृहस्पति से रिलेटेड है। रविवार को छोड़कर लक्ष्मी माँ का निवास है। रविवार को छोड़कर हमारी लक्ष्मी माँ का सबसे प्यारा स्थान है पीपल, ठीक है। पूरे 6 के 6 दिन सारे देवता भी उसमें वास करते हैं, लक्ष्मी देवी भी वास करती हैं, विष्णु जी भी वास करते हैं, एक्सेप्ट संडे। तो जब भी दिवाली कब पड़े, छोटी दिवाली संडे को, तो ये काम नहीं करना, वरना आपको ये काम जरूर करना है। कब है? कल आप पीपल के पेड़ में जल जरूर देंगे, ठीक है। तो आपने किसको दिया जल? अपने पूर्वजों को भी दिया, अपने इष्ट देवों को भी दिया, आपने जो भी ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी है उसको ही जल दे दिया। पीपल के पेड़ को बहुत शुभ माना जाता है, कहते हैं वो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, अंडरस्टैंड। तो एक ये राइचुअल करना है, ठीक है। एक ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जब लक्ष्मी गणेश जी का पूजन आप कर रहे हो, तो उनकी जो मूर्तियां हो वो नॉर्थ साइड में या नॉर्थ ईस्ट साइड में हो, और मोस्टली आजकल मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होते हैं लोगों के, ठीक है। कोशिश कीजिएगा इसको, ठीक है। अखंड दीपक किधर लगाएं? अखंड दीपक किधर लगाएं बताओ, कोई भी बता सकते हैं? साउथ की तरफ, घर के साउथ ईस्ट की तरफ। लेकिन आपने अगर लक्ष्मी माँ को बैठाया है सामने, आपके लक्ष्मी माता है, तो किस साइड होना चाहिए? उनके किस बाजू की साइड होना चाहिए? बताओ, कोशिश कीजिए, उनके किस बाजू के साइड आपका दीपक होना चाहिए? लेफ्ट हैंड की तरफ। लेफ्ट हैंड पे कोशिश करो, माता के सामने दीपक जलाओ, लेफ्ट हैंड पे कलश रखो। लेफ्ट हैंड पे क्या रखोगे? कलश।
पानी का भरा जो होता है वो लेफ्ट हैंड पे क्या रखेंगे, कलश, और दीपक कहाँ जलाएंगे, साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है। मीन्स या तो कोशिश करो उनके सामने, नॉर्थ में वो हो जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो उनके सामने वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट। अंडरस्टैंड? एक छोटा सा एक वो कोशिश करो उसी एरिया को पूरा घर के। કાજુ બધી નીતિ ને આપી કે બહારથી જતો રહે, બેલ ઉપર સંભળાતો જ નથી લાગતો। ठीक है, तो ये काम आपको करना है कि दीपक सामने रखो, आप तस्वीर के माँ के बिल्कुल सामने रखो। और राइचुअल्स हैं, ठीक है, क्या राइचुअल्स हैं, धनतेरस के दिन सरसों के तेल के जलते हैं, ठीक है, और छोटी दीपावली के किसके जलते हैं, 5 दीपक किसके जलाते हैं आप लोग, बताइए। नहीं जलाते, कोई नहीं जलाता। सर तेल के या घी के या फिर तिल के तेल के भी जला सकते हैं। मोस्टली कोशिश कीजिए घी के दीपक जलाने की। 5 जो दीपक हैं वो घी, आज है 13 दीपक जो जलते हैं वो तेल के, कल जो दीपक जलेंगे किसके जलेंगे, घी के, ठीक है। तो जब आप एक राइचुअल्स को प्रॉपर रूप में करते हैं तो वो जब ही पूरा होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। कभी भी दीपक को सीधा जमीन पे नहीं रखना है, या तो कोई पत्ता हो या फिर चावल हो, कोई भी चीज हो। अखंड दीपक जो जला रहे हैं, जो आप साउथ ईस्ट में जला रहे हैं, वो कभी भी नीचे नहीं रखना है, पत्ते के ऊपर रखिए या फिर चावलों के ऊपर रखिए, किसी ना किसी के ऊपर रखिए, सीधे जमीन पे मत रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे आसन बिछाकर आपको पूजा करनी है, आपके पैरों के पास में सिक्के रखकर, वरना कौन ले जाता है आपका फल, इंद्रदेव। आपकी पूजा का पूरा फल कौन ले जाता है, इंद्रदेव। ऐसे ही जो अखंड दीपक जो ऊर्जा देने वाला है, आपने जमीन पे रख दिया तो आपके घर में नहीं फैलती वो चीजें, ठीक है, वो ग्राउंडेड हो जाती हैं सब चीजें। कभी भी बासी फूल बासी पत्ते यूज नहीं करने हैं पूजा में। संडे के दिन याद रखिएगा, आज के बाद कभी भी तुलसी माँ का नाम मत लीजिएगा, ठीक है। अगर संडे का एक्सेप्ट कोई भी त्योहार या कुछ भी पड़ रहा है तो आप यूज कर सकते हैं, संडे के दिन आपको कभी भी तुलसी के पत्ते यूज नहीं करने, या तुलसी माँ का नाम ही नहीं लेना, ठीक है, अंडरस्टैंड। और गंगाजल और तुलसी के माँ के पत्ते कभी बासी भी नहीं होते, है ना, ठीक है, अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी लिखा है ये मैंने, दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर ना रखें, चावल पर गेहूं पर कहीं ना कहीं या सप्त धान्य पर स्थापित करें। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, कल कोई नीला पहनेगा, कल कोई काला पहनेगा, ये मत करना। वैसे कोशिश हमारे जो फीमेल्स हैं ये तो बहुत अच्छी हैं, मोस्टली रेड पहनने की कोशिश करती हैं, ठीक है। ब्लू मत पहनिएगा, मत ब्लैक पहनिएगा, ऑलरेडी सैटर्न की यूनिवर्सल एनर्जी चल रही है, सो प्लीज, ठीक है, इनवाइट मत कीजिए स्ट्रगल्स को, ऑब्स्टिकल्स को। पीला या लाल रंग कोशिश कीजिए, पूजा में ही अलाउड है बस ये रंग। ऐसा नहीं है कि आपका एंटी कलर है और आप पूरे दिन पहनकर घूम रहे हैं, जब आप पूजा कर रहे हैं जब ये कलर पहन सकते, ठीक है, पीला या लाल कलर, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आते हैं हम जो ये है दीपावली पूजन, ठीक है, उसमें वास्तु क्या दिखाता है ना, क्या बताता है, पूरब से क्या मिलेगा, प्रतिष्ठा, है ना, अंडरस्टैंड। पश्चिम से क्या मिलेगा, प्रारब्ध, शनि महाराज, है ना। उत्तर से उन्नति, दक्षिण से दायित्व, ठीक है। तो ये दिशाएं हैं, ठीक है, 10 दिशाएं जो हैं जो सुख शांति समृद्धि और सफलता दिलाती है, वो ही हैं ये 10 दिशाएं, ठीक है। ठीक है फैमिली मेंबर्स, समझ में आई चीजें। सुख समृद्धि शांति के लिए 10 दिशाएं हैं आपकी जिम्मेदार, और आपको ठीक रखनी है, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसका सबसे शुभ मुहूर्त क्या है ना। बहुत बड़ा मिथ फैला रखा है, और मेरा आज आपको इस वेबिनार में लाने का यह है कि सबने 1 तारीख का कर दिया है, मोस्टली 60% ने 1 तारीख कर दिया है। अच्छा एक चीज बताना, आप क्या सुबह को पूजा करते हो क्या लक्ष्मी माँ की, या शाम को करते हो? इवनिंग में उसका करते रीजन हैं क्या सर। है? प्रदोष काल में करते हो। आज सुबह शाम भूल जाओ, आज से याद क्या रखोगे, प्रदोष काल। क्या है प्रदोष काल? जब शिव महाराज हमारे महादेव सबसे ज्यादा खुश होते हैं, वो नृत्य करते हैं कैलाश पर्वत पर, तो उस टाइम जो चीज मांगी जाती है, जो चीज होती है ना, क्योंकि वो कौन है, ट्रांसफॉर्मर।
वो कौन है? डेस्ट्रॉयर, है ना? या तो उन जैसे बन जाओ या खत्म हो जाओ, या तो उनको अपने जैसा बना लो या उनके जैसे बन जाओ, सीधा। ठीक है, तो प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल कब होता है? जब सूर्यदेव छिपने वाले होते हैं, उससे 45 मिनट्स का जो समय है तब से वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो प्रदोष काल पड़ेगा, तो कल सूर्य छिपेंगे कितने बजे? ऑलमोस्ट 5:45 के आसपास या 6 PM के आसपास। तो आप कल कैसे मनाएंगे? क्योंकि आपकी जो धनतेरस की जो त्रयोदशी है वो 5:23 पर खत्म है, मतलब सॉरी, दीपावली की 1 नवंबर को 5:23 पे खत्म है। तो क्या आप पूजा कर पाएंगे? बताओ। प्रदोष काल नहीं तो सर। आया ही नहीं। रीजन समझ में आ गया 31 अक्टूबर को क्यों मनाना है? क्लियरली लिख लीजिए, जो पूजन करना है वो 31 अक्टूबर को करना है, बिकॉज सारे मुहूर्त, सारे काल, जितना सब कुछ है वो 31 को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 3:22 से हमारी अमावस्या स्टार्ट हो जाएगी, 31 को रहेगी कब तक? 5:23 पर 1 नवंबर की अगले दिन तक। तो आपको 31 अक्टूबर में पूजा करनी है, मैं भी 31 को ही कर रहा हूं। मंत्रा कौन सा जाप करेंगे? यहाँ मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, सर, उनको पता है। सर एक मिनट, क्योंकि काफी बताओ बचपन से सुनती आई हूँ और अभी भी सुनते हैं कि दिवाली के मैम, दिन आप स्वाति नक्षत्र होना चाहिए। वॉइस क्लियर नहीं है आपकी मैम, वॉइस क्लियर नहीं है, वी कांट अंडरस्टैंड योर वॉइस। मैं ठीक है, दूसरे फोन से कनेक्ट होती हूँ। ठीक है मैम, मैंने एक मंत्रा भी बताया है ना, आप लोगों को पता है? मैंने एक मंत्रा बता रखा है जो सबसे पावरफुल है, पता है? भूल गए सब? याद है किसी को? राम सिया राम जय जय राम। करेक्ट। ये मंत्रा जितना चेंट करेंगे आप देखना, उतना यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बनेगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये मंत्र आप जितना चैंट कर सकते हैं अभी से लेके और अमावस्या की पूजन तक, प्लीज कीजिए। जैसे गायत्री मंत्र की 1.25 लाख वाइब्रेशंस क्रिएट होती है ना, इसकी उसकी 10 टाइम्स ज्यादा मान लीजिए। एक राम राम में एक 108 टाइम्स जाप के बराबर पावर है। ठीक है, इस मंत्रा में सारे प्लेनेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं आपके, और वो भी पॉजिटिव साइड, नो नेगेटिव साइड। क्योंकि एक भी उच्चारण ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो मंत्रा जो होते हैं वो एक पद में होते हैं। देखो बहुत बड़ा डेप्थ नॉलेज है मंत्रास का, छोटी छोटी बातें आपको राइचुअल्स पूरे बहुतों को पता भी होंगे, बहुतों को नहीं पता होंगे। पद के हिसाब से चैंट किए जाते हैं, जो हमें बताए जाते हैं ना, राहु मंत्रा करो, शुक्र मंत्रा करो, है ना, ऐसा मिलता है ना, बीज मंत्रा कर लो। हर एक नक्षत्र में मंत्र किया जाता है उस प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और नक्षत्र में भी पद होते हैं। जैसे आपके क्या है, 12 राशि हैं, एक राशि में कितने पद आते हैं? 9 पद। तो 12 × 9 करते हो तो क्या बनता है? 108 टाइम्स। तो जो बस आधा आधा ज्ञान चल रहा है ना कि बस क्या हो गया, 108 टाइम्स कर लो, बट लॉजिक तो पता होना चाहिए क्यों करना चाहिए, तो वो उसका है। लेकिन एक ये मंत्र ऐसा है, आप तेज बोलो, आप स्लो बोलो, आप सुबह बोलो, शाम बोलो, कोई बाउंडेशन नहीं है। मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिकल मंत्र है ये। मेरी लाइफ को भी लाइफ हाई ले जाने में सबसे बड़ा रोल है, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं इस मंत्र को। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो इसलिए पहले राम राम बोला जाता था, समझ में आया? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को बुलाने हैं। और देखो जिसको मंत्र साधना करनी है या कुछ और है, वो काली की पूजा करते हैं, तो वो कब है? 31 अक्टूबर को 11:30 बजे रात को। जिनको अपने मंत्र सिद्ध करने होते हैं और सब कुछ करना होता है, निश्चित काल जो बोलते हैं जिसे, ठीक है, उनको शाम को करना है। अब अपनी आज की पूजा पर आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 6:32 पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कल 10:32 तक रहेगा। ठीक है, तो आप इस बीच में कुछ भी खरीदारी करेंगे आज 6:32 से कल 10:30 पर, तो आपकी उसमें वृद्धि होगी। देखो इसमें लिखा है साफ साफ, क्योंकि त्रिपुष्कर योग बन रहा है। ठीक है, मंगलकारी माना जाता है, अंडरस्टैंड? और आज हम इस अपने पर्व को मनाएंगे, अपनी लक्ष्मी माँ का आह्वान करेंगे, धन्वंतरी जी की पूजा करेंगे, कुबेर जी की पूजा करेंगे और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। ठीक है,
अंडरस्टैंड? ठीक है, यस अनीता मैम। नहीं, मेरे को यही पूछना था, जो अब तक सुनती आई हूँ कि दिवाली हमेशा स्वाति नक्षत्र में मनाई जाती है, तो इस साल कोई जिक्र ही नहीं कर रहा स्वाति नक्षत्र का। मैम हमारे देखो, गुरुजनों ने भी बताया कि नहीं, स्वाति होता स्वाति है। नक्षत्र में देखो, एक चीज बताओ आप मुझे। देखो, हर बार जब आप प्लेनेट्स को देखोगे, यहाँ पर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इस डाउट को क्लियर भी करना चाहता हूँ। जब आप प्लेनेट्स को देखोगे ना, साइट पर जाकर देखोगे, तो वो जब एक रेवोल्यूशंस करते हैं तो एक्सिस चेंज होती हैं। हमारे राम जी कब आए थे? स्वाति नक्षत्र की बात तो कर ली, क्या वो सेम रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे आपकी अब क्या हो रहा है, आपकी मकर संक्रांति चेंज होती जा रही है, ऐसे दिवाली भी चेंज होती जा रही है। अभी हम मेन फोकस किस पे करते हैं? देखो, एक बहुत माइन्यूट चीज है, छोटी है ना, नक्षत्र पावरफुल चीज है। बड़ा रूप क्या है उसका? प्लेनेट। तो क्या देख रहे हैं? बड़ा प्लेनेट क्या है? मंथ देखा जा रहा है कि कार्तिक मास कब आ रहा है। ठीक है, स्वाति नक्षत्र आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसमें मनानी चाहिए, करनी चाहिए। अब हम मंथ नहीं छोड़ सकते। अब स्वाति नक्षत्र आने के लिए हम मंथ नहीं छोड़ सकते मैम। जैसे प्रभु का जन्म लेके चलो, कृष्ण जी का जन्म जैसे अष्टमी को हुआ, अब आप अगर उसी नक्षत्र को ढूंढने लगेंगे तो नहीं आएगा। आपको अष्टमी छोड़नी पड़ेगी या आपको मंथ छोड़ना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और तिथियां पावरफुल होती हैं। ठीक है, तो इसी का रीजन है कि स्वाति नक्षत्र की अब कोई बात नहीं करता और इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करता। ठीक है, कैलकुलेशन करना ही बहुत टफ चीज है और कॉन्ट्राडिक्टरी होने की वजह से इतना डेप्थ में कोई नहीं जाता। इसीलिए ये टाइमिंग्स निकाले गए, शुभ काल निकाले गए कि उस तिथि उस मंथ में ये कोशिश कीजिए। ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक है मैम, अगर आपको लगता है कि आसपास आ सकता है तो आप उस टाइम को चेज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, होता है। ठीक है। जैसे आज संडे है तो ऐसा नहीं है कि अपर संडे का इम्पैक्ट, जैसे आज क्या है? आज क्या है? मंडे, ट्यूसडे। आज ट्यूसडे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है आज जो ट्यूसडे है कि आपका वो ट्यूसडे होगा। जो आपकी सूक्ष्म दशा होगी उसका इंपैक्ट आप पर आएगा, जो आपकी प्राण दशा होगी उसका इंपैक्ट आएगा। सूक्ष्म दशा के अकॉर्डिंग आपका दिन जैसे आज ट्यूसडे है, रहना चाहिए सात्विक, है ना, है ना, लेकिन आपका पार्टी का मन कर रहा है तो आपका होगा फ्राइडे। तो ये कैलकुलेशन अलग है, मैं उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता अभी। ठीक है, वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, अभी हम इस फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है? ये 5 काम नहीं करने। ठीक है, शाम को घर खाली नहीं छोड़ना। कभी आप सारे चल दो कि भाई चलो भाई चलो चलते हैं, कभी मत करना ये गलत काम। ठीक है, क्योंकि माँ लक्ष्मी आती हैं, उनका वेलकम कीजिए। कोशिश कीजिए कि अब जैसे 6 बजेंगे एक दीपक जला दीजिए, अपने घर के सामने एक दीपक लगा दीजिए, है ना, सरसों के तेल का। ठीक है, कभी मत भूलना। और धनतेरस पर दान जरूर करना है, बट सूर्य छिपने के बाद नहीं करना है। ठीक है, कब नहीं करना है? सूर्य छिपने के बाद। कोई भी आ जाए बोलना शुभ है, जब सूर्य उदय हो जाएंगे तब। ठीक है, अंडरस्टैंड? सुबह सुबह कोई भी आता है उसको खाली हाथ मत जाने देना। कभी किसी से खाली बर्तन मत लेना, खाली बर्तन मत देना। ये दिवाली का जो फेस्टिवल टाइम होता है, जब आपको कोई चीज दे रहा है उसमें कुछ चीज रख के दीजिए। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये चीजें समझ में आई? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, सूर्यास्त के बाद कभी भी शंख नहीं बजाना चाहिए। ये बात समझ में आई? बहुत से कोशिश की थे, पूजा करवाते वो शंख बजाने लगते हैं। आपके प्लेनेट्स, आपके देव रुष्ट होते हैं, नहीं करना चाहिए। आपको पता है ना, अभी हमारे कौन जो हमारे पालन करता है कौन है? विष्णु जी। वो किस पर है? निंद्रा में है ना, पता है ना ये बात हाँ जी या सर। नहीं पता? देव सोए अभी हुए हैं। हाँ सर, अभी सोए हुए हैं। अभी सोए हुए हैं, है ना। तो अभी ये शंखनाद जो भी होता है ये चीजें हैं गलत चीजें। ठीक है, आपको इवनिंग में सूर्यास्त के बाद नहीं करना। ठीक है, अंडरस्टैंड? वरना विष्णु जी को आपने नाराज करा तो विष्णु जी की सबसे प्रिय है हमारी लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी भी गई। गई। माँ विष्णु जी हमारे मेंटेनर तो आपने करे ही रुष्ट, आपने हमारी लक्ष्मी जी भी रुष्ट कर दी, है ना। तो ये काम नहीं करना है, अंडरस्टैंड? देखो, ये बहुत बड़ा मिथ है जिसके लिए आप आज यहां बैठे हो। यम दीपक कब जलाते हो बताओ?
कोई नरका चतुर्दशी के दिन मतलब चतुर्दशी। कोई हाँ जी। चतुर्दशी को जलाता है, कोई त्रयोदशी को जलाता है। ठीक है, आपका रीजन क्या है जलाने का वो बताओ। क्या आप यमदेव को प्रसन्न कर रहे हो, यमदेव या को आप प्रसन्न करना, आयु मांग रहे हैं उनसे। आयु मांग रहे अकाल हो, मृत्यु या तो आप अकाल मृत्यु से बचना चाहते हो, या अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हो अपने पूर्वजों को खुश करके। अगर आप पूर्वजों को खुश करना चाहते हो तो आज जलाओ चौमुखी दीपक, जो होती है धनतेरस के दिन। और नेक्स्ट डे वो दीपक आपके घर के आसपास होना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं बाहर उसको आपको या तो किसी पेड़ के पास रख दो या किसी चीज के पास उसको ड्रॉप भी करना है। इसको जलाने के बाद कभी भी इसकी तरफ देखना नहीं है। मतलब जब जला दोगे हाथ जोड़ के और सीधा वापस आ जाना। ये नहीं है कि आप वहां खड़े हैं देख रहे हैं बस वापस जा रहे हैं फिर बार बार देख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। इसके राइचुअल्स। ये दीपक तो घर के बाहर जलाना है ना, तो वो तो फिर देखना पड़ तो रहेगा ना, देखना तो। नहीं नहीं नहीं, आपको दीवार पर कोशिश करना, दीवार पर रखने की। घर के बाहर रख दिया मतलब आपने अपनी विक्सिनिटी तो खो दी। मतलब आपके एरिया में अगर नहीं चला तो आपने तो उनको आह्वान दिया ही नहीं। तो मोस्टली कोशिश करते हैं लोग दीपक को दीवार के ऊपर रखने की, आपके टेरेस पे या कहीं ना कहीं दीवार होगी ना, और साउथ में या साउथ ईस्ट में कोशिश करते हैं इसको जलाने। ठीक है, तो मैं जो कर रहा हूं पिछले 2 ईयर्स से वो मैं यही कर रहा हूं। मैं दीवार पर रखता हूं चौमुखी दीपक, सरसों के तेल का, जला देता हूं, नेक्स्ट डे उसको विसर्जित कर देता हूं। ठीक है, आप दोनों दिन जला सकते हैं, या तो आप आज जला रहे हैं तो कल भी जला सकते हैं। वैसे बहुत बड़ा माना गया है कब जलाना, चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी को। चतुर्दशी के दिन। लेकिन बुरी दृष्टि अकाल मृत्यु अगर किसी के घर में हुई है तो वो आज भी जलाए। अगर किसी के नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी का हो जाती है ना घर में अकाल मृत्यु हुई हो, है ना, बहुत यंग बच्चा या कोई एक्सपायर कर गया हो, है ना, तो उसको आज के दिन भी जलाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में सब नॉर्मल है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कल जलाएंगे। टाइमिंग क्या है, 5:38 से 6:55 तक, ये आज भी और ये कल भी। ठीक है, अंडरस्टैंड, सही है। ठीक ठीक है, है। मिट्टी के दीपक होने चाहिए, याद रखना, नो स्टील नो पीतल नथिंग। समझ में आया। ये देखा यम दीपक जलाने की विधि क्या है, मिट्टी के दिए में जलाना है चौमुखी दीपक। 2 बाती बनानी है रुई की, क्रॉस कर देना है और चारों में ही प्रज्वलित करनी है अग्नि। ठीक है, और उसको किधर रख देना, साउथ में, आपकी दक्षिण दिशा में। ठीक है, मतलब किधर, कोई सब निकाल लेते हैं ना, जिधर सूर्य निकला उधर पूरब, जिधर छिप रहे हैं पश्चिम, है ना। पश्चिम और सूर्य के बीच में कौन सी दिशा आ जाती है, दक्षिण। ऐसा ही है, इजी है ना। नहीं तो मोबाइल की हेल्प ले लेना। ठीक है, मोबाइल बता देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है ये मंत्र बोलो। इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप नॉर्मल कोई भी दीपक जलाएंगे, शुभम करोति कल्याणम, वो अलग मंत्र है। बट आप जब यम का दीपक जलाएंगे तब क्या बोलना है, मृत्युना पास हस्तेन कालेन भार्या सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजय प्रीत्याम इति। ठीक है, ये मंत्र सर ये बोलना है। ग्रुप में लिख दीजिए मंत्र। हाँ मैं शेयर कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा, नो इशू। ठीक हाँ, है, थैंक यू। ओके। तो इससे कहते हैं, इसके पीछे मैंने स्टोरी भेजी थी, किस किसने पढ़ी आज, पढ़ी थी, पढ़ी थी सर। इंपॉर्टेंट है, देखते रहा करो। ठीक है, इसी की वजह से कैसे आयु मिलती है, अकाल मृत्यु कैसे दूर चली जाती है, एवरीथिंग इज लॉजिकल। जी सर। एस्ट्रोनॉमी से कनेक्टेड है हमारी माइथोलॉजी। जो इसको फेक बोलते हैं या बस एजम्पशन बोलते हैं, नॉट लाइक दैट। जब साइंस पूरा विकसित हो जाएगा तब हमारे इस सनातन धर्म को पहले ही वहां पाएगा। जहां जहां विकसित होकर पहुंच रहा है हमारे सनातन धर्म के पद चिन्ह वहां पर पहले पा रहा है। मैं चाहता हूं ये फुल विकसित हो, बड़ा से बड़ा होता जाए, ताकि इस सनातन धर्म की पावर को समझ पाए। कलावे की पावर क्या है, पैरालाइसिस नहीं होने देता। तिलक की पावर क्या है, आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट रखता है।
ठीक है, तागड़ी क्यों पहनी जाती है? नेगेटिविटी आए बॉडी में, आपकी चीजों को पैरालिसिस ना होने दें, ठीक है, आपका मूलाधार चक्र अच्छा रहे। बहुत लॉजिकल है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, नरक के राजा कौन है? यमदेव। यस, वेरी राइट, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो नरक की यातनाएं अगर नहीं झेलनी है तो प्लीज उनको खुश कीजिए कि प्रभु मैं हाथ जोड़ता हूं, आपसे कोई भी गलती है क्षमा मांगता हूं, और मुझ पे कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपनी अच्छी निगाह बनाए रखना। तो ये दीपक जलाना है जरूर। आपको 2 मौके मिलते हैं, एक धनतेरस और एक चतुर्दशी, ठीक है। दोनों दिन ही शुभ माना जाता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। मैं अपने क्लासिक्स भी पढ़ा हूं, एपिक्स भी पढ़ा हूं कि आपको धनतेरस के दिन नहीं जलाना है, क्योंकि धनतेरस के दिन भी सरसों के दीपक जलते हैं, तो आप जला सकते हैं। और हर एक के सबके राइचुअल्स अलग अलग हैं, कोई 5 दीपक जलाता है, कोई 13 दीपक जलाता है, ठीक है, वो आपकी आस्था है, ठीक है, अंडरस्टैंड। क्योंकि मैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं नंबर्स को बहुत पावर देता हूं, ठीक है। तो मैं 13 को इसलिए काफी चीजें देख के और पीछे पढ़ के अपनी चीजें बहुत कुछ वैलिड ऑथेंटिकेशन के बाद ही कर रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट आता है हमारा दिवाली पूजन। करते हो ना दिवाली पूजन? कैश निकाल के सब कुछ है ना, अपने चांदी के सिक्के विक्के सब है ना, निकाल के हम सब पूजा करते हैं, माँ इसमें बढ़ोतरी करो, माँ हमें इसमें बढ़ावा करो। तो देखो छोटी छोटी चीजें घर में अवेलेबल है, रोली कुमकुम अक्षत आपके कलावा ये अवेलेबल है, या खरीद लेना, कपूर खरीद लेना, ठीक है। ये केसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेशक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो है ये एक सामग्री है, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप लक्ष्मी गायत्री मंत्र कर सकते हैं, माँ का मंत्र कर सकते हैं। उसमें ये आपको जरूरत पड़ेगी, क्या क्या करने की? लौंग आपको चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, है ना, फल फूल भी चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, आपको प्रसाद भी बनाना है, राइट, है ना। तो ये चीजें होना चाहिए, ठीक है। जब आप ये चीजें करके और माँ की मूर्ति के सामने पूरा अच्छे से अपना मंदिर बना के और अच्छे से मंत्रों का आह्वान करेंगे, और सबसे रिक्वेस्ट है 108 टाइम्स प्लीज मंत्र का जाप करना, और अभी से राम सिया राम जय जय राम जाप करते रहना। आप देखना माँ प्रसन्न होंगी, आपकी हर चीज में बढ़ोतरी आएगी, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया ना सबने? ले लिया, यस सर। ठीक है, हाँ जी, ले लिया। ठीक है। अब देखो इसकी विधि है ये, ठीक है, ठीक है। जो आपको ऊपर पूजन सामग्री दे दी, ठीक है, उस पर आप गंगाजल जो है वो छिड़काव करेंगे और ये मंत्र बोलेंगे, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वात्मन स्मृते पुंडरीकाक्षम सर्वभयचरे शुचे, ठीक है। तो ये मंत्र बोलेंगे आप जब शुद्धिकरण करना होगा आपके आसपास सामग्री की, जब आपको आचमन मंत्र पढ़ना है, जब आपको हाथ धोने हैं, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ये मंत्र बोलना है, ठीक है। अगर आप बाई चांस किसी ब्राह्मण या पंडित जी को नहीं बुला सकते, अंडरस्टैंड, अगर किसी पंडित जी से करा रहे हैं तो आपको इतना राइचुअल्स को मतलब इतना प्रॉब्लम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जब भी किसी को तिलक करना है चंदन रोली से तो ये मंत्र आपको पढ़ना है, ठीक है। कलश पूजन कैसे करना है? कलश पूजन क्या है याद रखना, आप कोशिश करना सिल्वर, क्या कोशिश करोगे? सिल्वर में गंगाजल भर के किस में रखोगे? सिल्वर में। छोटा सा आता है एक कलश, बहुत छोटा आता है, एक सिल्वर का ले लीजिए, शुभ माना जाता है, अच्छा है। एक छोटा सा सिल्वर का कलश ले लीजिए, उसमें पानी भर के रखिए, और पानी नहीं गंगाजल भर के रखिए अपने मंदिर में, है ना, और उसको रखे रहने दिए कब तक? आपकी दीपावली तक, जब तक आप कहाँ नहीं जाएंगे विष्णु जी को आमंत्रित करने। बहुत से लोग विष्णु जी को आमंत्रित करने जाते हैं, कार्ड्स लेके जाते हैं, प्रभु आप आइए, ऐसा करते हैं ना, मैं भी गया था लास्ट ईयर, ठीक है, तो जाते हैं, है ना, बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो चीजें हैं ये डालकर आप पूरा पूर्ण कीजिए। देखो गणेश जी की भी पूजा होती है, लक्ष्मी जी की होती है, विष्णु जी की होती है ना, कुबेर जी की होती है। तो उसमें जो ये मंत्र है ये काफी पावरफुल है, ओम गण गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ठीक है। तो ये जो है इसको आप बोलिएगा, ठीक है, ठीक है। अब आप कौन मुझे कुछ बताना चाहेंगे, बताइए।
आपका तो मैंने सुन लिया, सब मुझसे काफी सीनियर्स भी हैं, बड़े भी हैं, है ना। कुछ ऐसे राइचुअल्स जहां डाउट हो या फिर आप बताना चाहें। सर मुझे ये पूछना था, जो आपने बताया कि आज नया झाड़ू खरीदना चाहिए, एक झाड़ू मंदिर में दान कर दो, एक घर पे ले आओ, राइट? तो कल मंदिर में दान करना चाहिए सर। कल करना चाहिए, खरीद के आज लाके रख लीजिए, क्योंकि अब शाम है ऑलरेडी, अब आप नहीं कर सकते। आपको वो कल दान करना है, ऑलरेडी कल है आपके पास 10 बजे तक का टाइम है, तो आप सुबह सुबह जाइएगा, उस चीज को कर दीजिएगा। अब आप जाएंगे नहीं तो प्लीज लेकिन घर में कोई ना कोई होना चाहिए, है ना। अभी आप जाएंगे तो घर में होना चाहिए, और ओपन रखना अपना, ऐसा नहीं है कि आप सब चले जाएं और दरवाजा बंद करके चले जाएं, ठीक है। तो लेकिन पूजा, सर झाड़ू हमेशा ऑड नंबर में लेनी चाहिए ना, 1 3 5 7। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 1 3 5 आप अपने घर के लिए भी एक ले रहे हैं, और आप किसके लिए, मंदिर के लिए भी एक एक ले। मंदिर में रख रहे हैं, और तो एक क्या होती है, वॉशिंग पाउडर एंड एक झाड़ू बिल्डिंग के कचरे वाले को दी जाती है। वो आपका देखो सैटर्न अच्छा कर देता है बहुत, लक्ष्मी हाँ, माँ तो सैटर्न बहुत अच्छा कर देता है, क्योंकि आप उसकी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसमें सबसे पहले देखो वन दोनों तीन, चलती हैं, हाँ देखो दोनों झाड़ू चलती है, चाहे कांडी की ले लो चाहे फूल झाड़ू ले लो, बिल्कुल कोई सी एक भी तीन होती है। 1 3 5 7 जो आपका क्वेश्चन था वो बिल्कुल ठीक है। 1 3 5 7 कब रहेगा, जब आप अपने घर घर के लिए ला रहे हैं, ठीक है। बेटा, बेटा, ये बहुत गलत बात है, क्लास चल रही है ना अभी। ठीक है, 1 3 5 7 जब हाँ आप अपने जी। घर के लिए ले रहे हैं तो लेंगे, वरना आप एक झाड़ू अपने घर के लिए लीजिए और एक मंदिर के लिए लीजिए। आप उसको दो काउंट नहीं कर सकते, यू कांट काउंट इट लाइक टू, ठीक है। तो आप एक अपने घर के लिए लीजिए और एक मंदिर के लिए, ये हम ऐसा सोच के ही लेते हैं। जब भी आप कोई चीज लेते हो ना, तो आपकी इनर वॉइस आनी चाहिए। हमारी जो चीजें है ना, हमारी फीलिंग्स खत्म, देखो हमारे जो माँ बाप थे वो कैसे करते थे परचेजिंग, कोई भी चीज ना लिख के ले जाते थे, कुछ ना कुछ अपने अंदर से पूछ के देते थे। अभी क्या करते हैं हम, व्हाट्सअप कर दिया, है ना, बस बिल पे कर दिया, ध्यान फोन पर है, हम पे चीज पे ध्यान नहीं है। वो क्या करते थे, उससे कनेक्शन बनाते थे, अरे भाई ये चीज कैसी है। देखा होगा आपने, राइचुअल्स देखे हैं पीछे, कितना चेंज है उनमें और हम में, है ना। तो आपको ये चीज कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, जब भी कोई चीज खरीद रहे हैं, सामग्री खरीद रहे हैं, कनेक्शन बनाइए उसका, ये जो सामग्री खरीद रहे हैं इससे कनेक्शन बनाइए, ठीक है, ठीक है। तो आज अभी आपका देखो स्टार्ट हो चुका है, अपनी पूजा कीजिए अच्छे से। मैं भी अब पूजा करने जा रहा हूँ, अपना मंत्र याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। राम सिया राम जय जय राम, बहुत जय पावरफुल जय मंत्र। राम, जय जय राम। हाँ, पक्का सर बोलना एक है। चीज और पूछना था, बस एक लास्ट क्वेश्चन। सर जैसे कि कुछ लोग दिवाली पे पोटली बनाते हैं, तो अगर इस साल हम पोटली नहीं बनाए तो वो पुरानी पोटली जो रखी है वही कंटिन्यू कर सकते हैं या उसको डिस्कार्ड नहीं, करना पड़ेगा? नहीं, 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 नहीं आपको पुरानी पोटली के सिर्फ और सिर्फ जो चांदी के सिक्के हैं उसमें सिर्फ वही कर, रखने हैं, और सबको आपको विसर्जित करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, कोड़ी, भले नहीं अदर बनाए आइटम्स या है, नहीं बनाए। नहीं बना तो आप हर साल सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आपकी एक साल ड्रॉप हो गई है तो हाँ आप मतलब, नहीं, नहीं, आप बना सकते हैं। माँ का आह्वान कीजिए, अच्छे से बनाइए, बट जो आपके चांदी के सिक्के हैं या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही आप उसमें वापस रखिए, वरना सबको विसर्जित कर दीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा लाल कपड़े में ही बनाने की, आपने जो अपनी तिजोरी में रखी है उसको लाल कपड़े में बनाने की, और पोशी कपड़े में कोशिश मत कीजिए, नीला काला पीला ऐसा टाइप करके ना। पीला समहाउ ओके, बट रेड बहुत अच्छा है, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये और सर राइचुअल्स थे। उसको पीपल के पेड़ पे रख दें तो काफी है, अगर विसर्जन ना कर सके तो? बेटर होता है, आप बहती चीज का देखो, आपका जो लिक्विड है या आपका जो बहता जल है ना, वो लिक्विडिटी दिखाता है। जब वो उसमें जाती हैं चीजें तो ऑलरेडी वो एनर्जीज कनेक्ट होती हैं आपसे। बहुत बड़े बड़े राइचुअल्स हैं, इनके हर एक के मतलब है। जब आप किसी चीज को विसर्जित करते हैं ना, तो उसको कहते हैं कि आपकी लिक्विडिटी ठीक हो रही है, कनेक्शन बनाया आपका जल से, जल तत्व से आपका कनेक्शन बन गया। इसीलिए कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, कि जो कहीं रख के आ गए आप तो पता नहीं क्या चीज उसको कहाँ डाल देगी, कोई पक्षी उठा के ले गया, गलत जगह डाल दी। तो इसीलिए हमारे ब्राह्मण देव जो हैं वो कोशिश करते हैं, उनको कहते हैं कि उसको विसर्जित कीजिए। विसर्जित जल में चला गया तो जल में जो चीज है वो शुभ है, जल से जो कनेक्टेड है उसको शुभ माना गया। जल से ऊपर जो चीज है उसको थोड़ा सा अपना राइचुअल्स को ठीक से करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बहते पानी में बहाइए, मैं उसी को प्रेफर करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, अगर अभी इनकेस अगर कल परसों में नहीं हो पाए तो दिवाली बात कर सकते हैं? क्या चीज? अब विसर्जन पोटली का ना ना, आपको नेक्स्ट। नहीं बनानी है तो पीछे का तो करना ही पड़ेगा ना।
आपको नई बनानी है तो पीछे ये पुराना आइटम आपको दीपावली के दिन करना ही पड़ेगा। आप जब अपने उसमें नई चीज रखने जा रहे हो तो इसका विसर्जित पक्का का है, ऐसा नहीं है डिले करोगे आप, डिले मत कीजिए, वापस नहीं रख सकते। चलो ठीक है, तो ठीक है, सभी को हैप्पी धनतेरस, सभी को हैप्पी दीपावली, सभी को सारे पर्व की शुभकामनाएं। कृपा बनी रहे। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस धनतेरस सर, हैप्पी सभी दिवाली को। सर। थैंक यू। थैंक्स आप सब आए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, हैप्पी Thank you, दिवाली। sir. थैंक यू सो मच सर। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे सर। सर मंत्र डाल दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है, ठीक, मंत्र मंत्र। डन डन। मैं आप पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ, आप चिंता क्यों कर रहे हो, कर इतना दीजिए। सक्सेस नहीं हो, मैं पीडीएफ भी भेज रहा हूँ आप सबको। धन्यवाद धन्यवाद सर। थैंक यू सर।